चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया भर में फैल गया है। दुनिया में कोरोना के 28 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में कोरोना वायरस से तांडव मचा रखा है। विश्व में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 1,97,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1,97,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। राहत की खबर यह है कि करीब 8 लाख लोग कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस पाए गए। दुनिया का ताकतवर देश अब कोरोना से हारता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। यहाँ कोरोना से अब तक 52,168 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया में 28 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 22,000, इटली में 25,000, फ्रांस में 22,000 और ब्रिटेन में 19,000 लोगों ने जान गंवा दी। इन देशों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि रमजान मुबारक, मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम ने कहा कि ये पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 24,447 हो गई है। अब तक 5,496 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना से अब तक 780 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 1408 मामले सामने आए हैं। देश में महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। देश में कोरोना के 18,171 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि एक्टिव केस में जिन मरीजों का इलाज जारी है उनको शामिल किया गया। भारत में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना से अब तक 5,496 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संकट के बीच राहत वाली खबर सामने आई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 484 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ना राहत की खबर। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से सामने आए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में लॉकडाउन में कमाई न होने के चलते मजदूर खाने के लिए जूझ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि 8 तारीख को 5 किलो राशन दिया गया था। अब भूखे प्यासे वो लोग मर रहे हैं। बोला गया था कि सरकार राशन देगी, लेकिन अभी तक राशन पहुंचा नहीं। अब कैनाइन डॉग्स कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की पहचान करेंगे। ये दावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्निफर डॉग विभाग से जुड़े एक पशु चिकित्सक ने किया है। उनका मानना है कि कोविड-19 के रोगियों की जांच के लिए मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर की बेटियां मास्क बना रही हैं। जम्मू के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां कोरोना की रोकथाम के लिए अपना योगदान देना चाहती हैं, इसलिए हॉस्टल की बच्चियां मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं तक पहुंचा रही हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। तमिलनाडु में रामेश्वरम में सभी मस्जिदें बंद हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। वहीं गृह मंत्रालय ने कई क्षेत्रों में रियायत देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आज दिल्ली के जनपथ मार्केट पूरी तरह बंद है। दिल्ली कोरोना के मामले में तीसरे नंबर का राज्य है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए और लॉकडाउन में फंसे छात्रों की जल्द छत्तीसगढ़ वापसी होगी। रायपुर से मेडिकल स्टाफ के साथ 75 बसें रवाना कर दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने देश भर में फंसे मजदूरों को वापस लाने भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों का इलाज एम्स में जारी है। इसी बीच रायपुर एम्स का एक मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना के मरीजों के इलाज में 10 दिन तक कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस अब 5 रह गए। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस 1900 के पार पहुंच गए हैं। जबलपुर में 12 नए केस मिलने के बाद यहां 27 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। प्रदेश में भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1900 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जंग में 107 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इंदौर में 55 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1029 हो गई। शहर में कुल 56 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1900 के पार पहुंच गई। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम ने घरों में नमाज अदा करने की अपील की है। रमजान महीने की शुरुआत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं और बधाइयां दी। भोपाल में 90% कोरोना पॉजिटिव मरीज 15 से 55 साल के हैं। जिले के कलेक्टर तरुण कुमार पिथौड़े ने बताया कि सीनियर सिटीजन में कोरोना का संक्रमण कम देखा गया। आपको बता दें कि कोरोना का खतरा बुजुर्गों में ज्यादा होता है, पर भोपाल में युवाओं में कोरोना के मामले ज्यादा है। कोरोना संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन है। बलरामपुर के कुस्मी में लॉकडाउन के बीच एक परिजन का दर्द छलक उठा। परिवार वालों ने अपनी बेटी को झारखंड से वापस लाने की गुहार लगाई है। परिजनों ने मदद नहीं मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 24,000 पार कर गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 2 मरीज और डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 5 रह जाएगी। प्रदेश में 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। रायपुर एम्स के एक मेडिकल अधिकारी की पॉजिटिव होने की खबर है। देश भर में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन जारी है। आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। केवल 50% स्टाफ काम कर सकेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश में विशेष निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने और मास्क लगाने के नियमों का पालन पुलिस की तरफ से करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रूबरू होंगे। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार जहां कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संकेत दे रही है, तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हालात इतने नहीं बिगड़े हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाए। अब तक इस विषय में कोई फैसला नहीं लिया गया। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने देश भर में फंसे मजदूरों को वापस लाने केंद्र से अनुमति मांगी है। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हाल ही में कोटा राजस्थान में फंसे छात्रों की वापसी के लिए बसों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ में बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन में देश में तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने शुक्रवार को रैंकिंग जारी की थी। सीएम भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के अधिकारी ने भविष्य में भी प्रदेश को अग्रणी बनाने प्रण लिया। लॉकडाउन में मरीजों को घर बैठे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने टेलीफोनिक सलाह की सुविधा कोरबा जिले में शुरू की गई है। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर मेडिकल हेल्प ऑन कॉल सेवा के लिए कोरबा शहर के रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। नरसिंहपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर से फरार कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को मदनपुर चेकपोस्ट में पकड़ा गया था। उसके संपर्क में आए एक अन्य अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया। बस्तर संभाग में अब तक 695 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। बस्तर संभाग के लिए राहत की बात रही है कि संभाग में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिसके चलते संभाग के सभी 7 जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं। बस्तर के लिए खास बात यह भी है कि लोगों का कोरोना जांच डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। पत्थलगांव में अंधविश्वास के चलते युवती की जान मुश्किल में फंस गई। यहां आकाशीय बिजली से झुलसने के बाद परिजनों ने अस्पताल ले जाने के बजाय उसे 1.5 फीट गड्ढे में गोबर डालकर दबाया। बाद में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने गोबर से उपचार को खतरनाक बताया। धमतरी जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाना सोनोग्राफी संचालक को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी के संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इस संस्थान में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रीवा जिले से राशन में कालाबाजारी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले पर लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने 5 पीडीएस दुकानों में कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पहुंचे पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। मारपीट के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कांसाबिल थाना अंतर्गत सेबर कछार गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने दबिश देकर लगभग 4 लाख रुपए की 20 कार्टून नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया है। पुलिस की टीम ने नशीली दवा का अवैध कारोबार में लिप्त एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार। जांजगीर चांपा जिले की पीडीएस दुकान में गड़बड़ी पाए जाने पर एसडीएम ने दुकान को निलंबित कर दिया। वहीं राशन दुकान को निरस्त कर किसी अन्य को अलॉट किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार दुकान में अनियमितता की सूचना मिल रही थी।
पिंगेश्वर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार हाईवा अपने घर के बाहर खड़े पोस्टमास्टर को 22 समय हाईवा ने टक्कर मार दी और मौके पर पोस्टमास्टर की मौत हो गई। हाईवा चालक भी गंभीर रूप से घायल है। पिंगेश्वर पुलिस मौके पर पहुंचकर हाईवे के नीचे फंसी लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धार के पिपली बाजार में लावारिस नोट देखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच सावधानी पूर्वक नोटों को एकत्रित किया और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने लावारिस नोटों को सैनिटाइज कर अपने कब्जे में लिया और इनके संक्रमण संबंधी जांच को लेकर भेजने की बात कही। लॉकडाउन के कारण देश में 1 महीने से रेल यातायात बंद है। ऐसे में कुलियों पर दोहरी मार पड़ी है। भोपाल में ऐसे कुलियों की मदद के लिए पूर्व मंत्री विश्वास सारंग आगे आए। उन्होंने भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुलियों को राशन सामग्री और भोजन के पैकेट बांटे। इंदौर में पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस शहर के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को भी रोककर उनसे बाहर निकलने की वजह पूछ रही है। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उठक बैठक लगवाकर उनकी बाइक की हवा भी निकाली गई। ग्वालियर जिले में पुलिस वालों की संवेदनशीलता देखने को मिली। पुलिस वालों ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन राशन बांटा। वहीं पुलिस के जवान लोगों तक दवा भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना के संकट में पुलिस के जवान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन में किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ऑफिस स्टाफ को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोरबा जिले के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट आज से है। प्रशासन की तरफ से दी गई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विजेताओं को एक्सपर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी निर्णय के बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन भेजकर सर्टिफाइड किया जाएगा। रायगढ़ जिले में मजदूरों का जत्था 1500 किलोमीटर दूर के सफर पर साइकिल से निकला हुआ था। तकरीबन 25 मजदूर साइकिल से रायपुर से बिहार के निकले हैं। रायपुर से निकलने के चौथे दिन मजदूर जिले के धर्मजयगढ़ से गुजर रहे थे। मजदूरों का यह जत्था बिहार के रहने वाला है। जबलपुर में पवित्र रमजान माह की शुरुआत होते ही मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को अपील की है। खत लिखकर कोरोना के मद्देनजर 5 वक्त की नमाज घरों में ही रहकर अदा करने और मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं होने की अपील की। लोरमी इलाके में पानी की समस्या को देखते हुए राजीव गांधी जलाशय से पानी छोड़ा गया है। कलेक्टर के आदेश पर निस्तारी के लिए 250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध में लगभग 95% के करीब पानी भरा हुआ है। ये पानी 125 क्यूसेक D1 में नहरों के जरिए प्रवाहित किया जा रहा है।